ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने न केवल देश की वैज्ञानिक क्षमता को साबित किया, बल्कि उसे वैश्विक राजनीति में एक नई पहचान भी दिलाई। 18 मई 1974 की सुबह राजस्थान के पोखरण में रेगिस्तान की शांत रेत के नीचे एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी केवल विज्ञान की नहीं, बल्कि रणनीति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और तकनीक को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया और इसी सोच के साथ भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। इस मिशन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा का था, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने धीरे धीरे परमाणु अनुसंधान में अपनी पकड़ मजबूत की और ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। हालांकि शुरुआत में भारत का उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक शोध था, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों ने इस सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव ने भी भारत को अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। इन परिस्थितियों में भारत को यह समझ में आ गया कि केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है और उसे एक मजबूत रणनीतिक क्षमता की आवश्यकता है। 1966 में होमी जे भाभा की अचानक मृत्यु के बाद परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी विक्रम साराभाई और बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने संभाली। हालांकि साराभाई परमाणु हथियारों के बजाय शांतिपूर्ण उपयोग के पक्षधर थे, लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। इसी समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की सुरक्षा और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक साहसिक निर्णय लेने की तैयारी शुरू की। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की योजना बेहद गुप्त तरीके से बनाई गई थी। इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों और अधिकारियों की संख्या बहुत सीमित रखी गई थी, ताकि जानकारी लीक न हो सके। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने इस परमाणु डिवाइस को डिजाइन और विकसित किया। इस टीम में राजा रामन्ना, पीके अयंगार और आर चिदम्बरम जैसे प्रमुख वैज्ञानिक शामिल थे। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। परीक्षण के लिए राजस्थान के पोखरण को चुना गया, क्योंकि यह क्षेत्र जनसंख्या से दूर और भौगोलिक रूप से सुरक्षित था। भारतीय सेना की मदद से यहाँ एक गुप्त परीक्षण स्थल तैयार किया गया। खुदाई करके जमीन के अंदर एक गहरा शाफ्ट बनाया गया, जिसमें परमाणु डिवाइस को रखा गया। इस पूरे ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इसकी भनक नहीं लगा सकी। 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह करीब 8 बजे इस परीक्षण को अंजाम दिया गया। जैसे ही बटन दबाया गया, कुछ ही क्षणों में जमीन के अंदर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यह विस्फोट लगभग 8 किलो टन TNT बराबर था। विस्फोट के बाद जमीन के ऊपर धूल का एक विशाल गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। इस सफलता के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे अलग नजर से देखा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने भारत पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से बाहर रखा गया और परमाणु तकनीक तक उसकी पहुंच सीमित कर दी गई। लेकिन इन प्रतिबंधों ने भारत को कमजोर करने के बजाय उसे और अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूती से आगे बढ़ाया। इस परीक्षण ने देश के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया और यह साबित किया कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता के दम पर बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का भी प्रतीक था। इस घटना का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में इसका असर देखने को मिला। पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया, जिससे क्षेत्र में परमाणु प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसके बावजूद भारत ने हमेशा ये स्पष्ट किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम आत्मरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए है, न कि आक्रामकता के लिए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत को एक नई दिशा दी। इसने यह दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि इच्छा शक्ति और समर्पण हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यह घटना आज भी भारत के वैज्ञानिकों और युवाओं को प्रेरित करती है कि वे अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।
इस प्रकार ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा केवल एक परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान का प्रतीक बन गया। यह वह क्षण था जब भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह न केवल शांति का समर्थक है, बल्कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने में भी पूरी तरह सक्षम है।